गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम विष्णु जी के जो 10 अवतार है उसका 3rd अवतार वामन अवतार उसको डिकोड करेंगे। तो विष्णु जी ने जितने भी अवतार लिए, हर अवतार धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए हैं। तो ये अवतार भी उसी सीरीज में है। इस अवतार की स्टोरी शुरू होती है जय विजय नाम के 2 द्वारपाल से। वो विष्णु जी के द्वारपाल थे। विष्णु जी जो वैकुंठ में रहते हैं तो उनके गेट कीपर्स 2 थे, जय और विजय। अब एक बार क्या हुआ, सनत कुमार जो है ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। ये 4 हैं कुमार ये, और ये चारों ही बहुत ही महान सिद्धि इनको प्राप्त है। जब तपस्या बहुत करते हैं ये लोग, पर इसकी वजह से उनकी जो एज है वो कंट्रोल में है। तो वो दिखते 5 साल के लड़कों की तरह, इसलिए उन्हें कुमार कहा जाता है, सनत कुमार कहा जाता है। तो एक बार ये सनत कुमार विष्णु जी से मिलने गए, तो बच्चों को देख के उन्होंने ऐसी हंसी मजाक किया उनका। और जब उन्होंने कहा कि हमें विष्णु जी से मिलना है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी विष्णु जी आराम कर रहे, अभी आपसे नहीं मिल सकते। तो इस तरह से उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। अब गुस्से में आके, योगी तो थे ही, उनके पास सिद्धियां तो थे ही, तो गुस्से में आके उन्होंने कहा कि तुम्हारे में जो ये अहंकार है, विष्णु जी के तुम डोर कीपर हो, पर तुम खुद को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि विष्णु जी किससे मिलेंगे किससे नहीं ये भी तुम डिसाइड कर रहे हो। तो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये अहंकार तुम्हारा दूर करने के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना पड़ेगा। और जब तुम वहां जाके मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे तभी तुम वापस वैकुंठ आ सकते हो। तो वो सब आवाजें सुन के विष्णु जी बाहर आए। बाहर आके उन्हें सब पता चला, तो उन्होंने कहा नहीं, श्राप से मुक्ति तो नहीं मिल सकती क्योंकि आपने गलती की है। तो जय और विजय ने कहा कि पृथ्वी लोक में जाके मोक्ष पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां का माया जाल इतना स्ट्रांग है कि हम उसमें से कभी निकल ही नहीं पाएंगे, हम हमेशा के लिए वहीं अटक जाएंगे। तो विष्णु जी ने बहुत सोचा और कहा कि देखो, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है, पर कर्स जो दिया है, तुम्हें जो श्राप दिया है, वो तो सहना ही पड़ेगा। अब इसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो आप मेरे बहुत बड़े भक्त बनो और ऐसे 7 जन्म बिताओ पृथ्वी लोक पे, और एट द एंड ऑफ 7th बर्थ आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा और आप वापस वैकुंठ आ जाओगे। तो उन्होंने कहा हाँ, भक्त बनना तो इजी है, इजी वे है। सेकंड ऑप्शन है कि आप मेरे दुश्मन बन के जन्म लो। अगर ऐसे आप करते हो तो आपको सिर्फ 3 बर्थ लेने पड़ेंगे, और तीसरा जन्म जब खत्म होगा, हर जन्म में आपकी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी, और 3rd बार जब मैं आपको मारूंगा तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो जय और विजय ने कैलकुलेट किया और उन्होंने सोचा कि 7 जन्म वैकुंठ के बगैर रहना, विष्णु जी के बगैर रहना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी इम्पॉसिबल। उससे अच्छा है 3 जन्म में हम अपना ये जो पनिशमेंट है ये खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया खुद ही कि हम आपका दुश्मन बन के जन्म लेंगे फॉर मोक्ष। तो फर्स्ट बर्थ में महर्षि कश्यप और दीति के पुत्र बने, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। सेकेंड बर्थ में वो बने रावण और कुंभकर्ण। 3rd बर्थ में वो बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो ऐसे 3 बर्थ उन्होंने लिए। तीनों ही बर्थ में विष्णु जी के अवतार के द्वारा उनकी मौत हुई, और एट द एंड ऑफ 3rd बर्थ उन्हें मोक्ष मिला। तो विष्णु जी ने जो वराह अवतार लिया ये इसी हिरण्याक्ष की वजह से लिया। तो हिरण्याक्ष और उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु ये जब पैदा हुए, तो पैदा होते ही दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग जायंट लाइक, फुल स्ट्रेंथ, बट इसी के साथ साथ दे वर वेरी क्रूएल ऑल्सो। बहुत अच्छा उनका नेचर नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नेचर नहीं था, डिस्ट्रक्टिव नेचर था। और उसके बाद पैदा होते ही ना वेरी फास्ट उनकी ग्रोथ होने लगी। ऐसा नहीं कि 20-25 साल में वो बड़े हुए, वेरी फास्ट उनकी ग्रोथ हुई, और कुछ ही टाइम में वो बहुत बड़े जायंट हो, फुल ग्रोन जायंट बन गए थे। और जब इतने स्ट्रांग पावरफुल होते हैं तो घमंड, ईगो तो आ ही गया, तो डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया, पृथ्वी के सारे लोगों को अपने अंडर करना स्टार्ट किया, सारे राजाओं को हराना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे उनका वो क्या हो रहा था, क्रुएल्टी बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें और पावर चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हिरण्याक्ष जो था उसने ब्रह्मदेव का बहुत तप किया, बहुत तप करके उन्हें खुश किया।
आज भी हम लोग कहते हैं ना कि जब हम जुने ज़माने की बात करते हैं, तप करना, साधना करना और बूंद पाना, वरदान मिलना, तो हमें उस पे यकीन नहीं होता। पर इसी चीज़ को अगर वेस्टर्न कल्चर अपना के ट्विस्ट करके नया वर्ड लेके आती है, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट किया, तो हमें वो बहुत कन्विंसिंग लगता है। तो मैनिफेस्ट करना मतलब तप करके किसी को मना के उनसे कोई वरदान प्राप्त करना, सेम कंसेप्ट है। पर जब ये मैनिफेस्ट अपने खुद के फायदे के लिए किया जाता है, किसी ग्रीड, लालच या किसी बुरी भावना से किया जाता है, तो वो कभी भी फलता नहीं है। तो इनके साथ भी यही हुआ। इनका एम था कि हम पृथ्वी पर राज करें। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, ब्रह्मदेव को प्लीज किया और उन्हें वरदान मांगा। उन्हें कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दो। तो ब्रह्मदेव ने कहा, अमर होने का वरदान हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो जरूर मरेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है वो आप सोचो, मैं आपको वो दे सकता हूँ। तो हिरण्याक्ष को लगा वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, मुझे कोई भगवान, कोई इंसान और कोई जानवर न मार सके। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, ग्रांटेड। अब इसके बाद और उनका जो क्रुएल्टी थी या जो भी अपने अंडर सबको करने का जो एम था वो स्ट्रांग होता गया। धीरे धीरे हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि मैं स्वर्ग पे भी अटैक करके उसको अपने अंडर कर लूं और सारे देवताओं को हरा दूं। तो ये जब करना शुरू किया तो सारे देवता, साधु जो भी तप करते थे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उससे छुपने के लिए उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पे जो भी उस वक्त तो इतना पॉपुलेशन था नहीं, तो बहुत सारे नेचुरल गुफाएं, पहाड़ ऐसे बहुत थे। तो ऐसे पहाड़ों में, गुफाओं में जाके सारे छुप गए और इसे ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो ढूंढ मिलेंगे नहीं तो हराएंगे कैसे, मारेंगे कैसे। तो इसने एक ऑप्शन सोचा। इसने क्या सोचा कि मैं अर्थ को समुद्र में डुबा देता हूं, तो सागर में डुबा देता हूँ, सी में डुबा देता हूँ। तो ये सी वो नहीं है जो अभी है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, वो ओशन नहीं है। ये कॉस्मिक ओशन है जिसको हम भव सागर कहते हैं। तो उसने अर्थ को उठा के उस सी में डुबा दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रांग एंड जायंट। तो अर्थ जब डूबने लगी, तो मैंने मत्स्य अवतार में बताया कि जब पृथ्वी को चलाने की जो जिम्मेदारी है मनु और उसकी वाइफ शत्रुपा को दी गई थी, सारे ऑर्गेनिजम्स का एक एक जोड़ा लेके। तो जब अर्थ डूबने लगी तो सारे ऑर्गेनिजम्स की जान भी खतरे में आ गई। तो मनु और शत्रुपा गए ब्रह्मदेव के पास और उनसे प्रे किया कि इसका कोई ऑप्शन ढूंढिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि मैंने ही वरदान दिया है तो मैं तो नहीं मार सकता, पर हाँ, विष्णु जी से हम जरूर प्रे कर सकते हैं। तो वो लोग सब विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो तो लिखा ही हुआ था, जय विजय को तो उन्हें मारना ही था। और हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन्होंने वराह अवतार लिया। वराह मतलब पिग, वाइल्ड बोर। तो ये जो वराह अवतार था, ये इसलिए लिया गया क्योंकि उस वक्त इस टाइप का कोई भी एनिमल नहीं था। और वो जो कॉस्मिक सी था, भवसागर था, उस एनवायरमेंट, वो अर्थ का एनवायरमेंट नहीं था। तो उस एनवायरमेंट में जीने के लिए यही एक एनिमल था जो केपेबल था। एंड वाइल्ड बोर की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत ही फेरोशियस होते हैं, बहुत ही अटैकिंग नेचर के होते हैं। जब वो किसी भी टारगेट को अटैक करना स्टार्ट करते हैं तो कभी बैक डाउन नहीं करते। अब वो टारगेट, वो सामने जो ओपोनेंट है उनका, वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी पावरफुल हो, उनसे 10 गुना बड़ा भी हो, पर ये तब तक अटैक करते रहते हैं जब तक या तो वो ना मर जाए या ये ना खत्म हो जाए। तो ऐसा ही अटैकिंग नेचर चाहिए था, क्योंकि हिरण्याक्ष जो था वो बहुत ही स्ट्रांग जायंट था। तो इसलिए ऐसा एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज वाइल्ड बोर के रूप में विष्णु जी ने जन्म लिया। और स्ट्रांग तो थे ही वो। तो उन्होंने ढूंढा पृथ्वी माँ को। पृथ्वी माँ, भूमि देवी जिसे हम कहते हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में भी होती है। हर भगवान एक, जैसे हम वरुण देव कहते हैं तो उनका एक एलिमेंट भी है और प्लस उनका ह्यूमन फॉर्म भी है। तो वैसे ही भूमि देवी जो है, उनको बचा के वो लाए कॉस्मिक सी से। जब ये हिरण्याक्ष को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ एंड विष्णु जी के वराह अवतार पे वो अटैक करते आया। दोनों की बहुत फाइटिंग हुई, पर एंडिंग में विष्णु जी ने उसे हरा के मार दिया। तो इस तरह से विष्णु जी ने वराह अवतार लेके भूमि देवी को बचाया। वंस अगेन अधर्म बढ़ रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए विष्णु जी ने जन्म लिया। अब ये वराह अवतार भी
इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड स्टेप जो है, पहले इसमें एक्वेटिक एनिमल जिस पानी में रहते हैं, सेकेंड एम्फीबियन मतलब आधा पानी आधा लैंड में भी रह सकते हैं वो। अब ये जो स्टेप था, ये इवोल्यूशन जो डार्विन थियोरी बताती है थर्ड स्टेप, इसके आगे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म थे वो पूरे के पूरे लैंड में रहने के कैपेबल हो गए, 4 पैरों वाले जानवर जिसे हम कहते थे। और अभी तक ये एग लेइंग थी, अब बड़ा अवतार से वो मैमल के रूप में आने लगे, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस, बच्चे पैदा करते, अंडे नहीं देते। तो वो फॉर्म धीरे धीरे क्रिएट होने लगा, जो कि इवोल्यूशन के हिसाब से ही चल रहा है। नेक्स्ट अवतार विष्णु जी का नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु को मारा है। अब हिरण्याक्ष के मरने के बाद उनका जो बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु, उसे बहुत ही विष्णु जी पे गुस्सा, बदले की भावना, ये सब होने लगे और उसने ठान लिया कि वो बहुत और सिद्धियां प्राप्त करेगा और पावर लेगा और विष्णु जी पे अटैक करेगा उनको खत्म करने के लिए। इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मदेव का तप करना शुरू किया और इस तप में तो बहुत साल लग जाते। तो जब वो तप करने गए तो उनके पीछे उनकी जो वाइफ थी कयाधु, वो प्रेग्नेंट थी। तो वो जब तप करने गए तो देवता और असुरों की लड़ाई तो चल ही रही थी। तो हिरण्याक्ष ने जो भी लड़ाई करके जो देवताओं से जो राज हासिल किया था, इंद्रदेव और बाकी देवता लड़ाई करके वो राज्य वापस लेने लगे धीरे धीरे। तो उस लड़ाई में इस वाइफ का जो प्रेग्नेंट थी उसका नुकसान न हो, यह देख के नारद मुनि ने उसे क्या किया, अपने आश्रम ले गए और बेटी की तरह उसकी देखभाल की। अब नारद मुनि के आश्रम में तो नारायण नारायण विष्णु जी की भक्ति भजन कीर्तन होते ही थे। तो वही संस्कार उस पेट में पल रहे बच्चे पे हुए और जब वो बच्चा पैदा हुआ प्रहलाद, तो वो भगवान विष्णु का बहुत ही परम भक्त बन गया। दिन भर उसी भजन कीर्तन करने लगा, उनकी आराधना करने लगा, उनकी पूजा करने लगा। और यहाँ पे हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा था, प्रे कर रहा था ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए, वरदान पाने के लिए। तो एक दिन ब्रह्मदेव बहुत खुश हो गए और उन्होंने उससे पूछा कि बोलो क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु वाज वेरी क्लियर, उसके भाई ने जो गलती की थी वो गलती नहीं करना चाहता था, वो फुल प्रूफ उसके पास रेडी था क्या मांगना है। तो उसने कहा कि मुझे पता है आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो आप क्या कीजिए, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि इसमें ना तो मुझे भगवान मार सके, ना तो इंसान मार सके, ना तो कोई जानवर मार सके, ना तो कोई मुझे दिन में मार सके, ना तो कोई मुझे रात में मार सके, ना घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर मार सके, ना कोई अस्त्र मार सके, ना कोई शस्त्र मार सके। अब ये वरदान मिलने के बाद वो तो बहुत स्ट्रांग हो गया था, अब किसी से डरने की जरूरत ही नहीं। अब वापस अपने जब घर आया तब उसने देखा कि बहुत सारा जो उसका राज्य था वो देवता ने वापस अपने कब्जे में ले लिया है। तो बहुत ही एंग्री फेरोशियस मूड में वो सब पे अटैक करने लगा, सारे देवताओं पे अटैक करने लगा। और यहाँ जो उनका बेटा था वो विष्णु भक्ति करने लगा, सारा दिन तो विष्णु नारायण नारायण वही करता था वो। तो थोड़े दिन तो उन्होंने इग्नोर किया, प्यार से समझाया, पर वो समझा नहीं। तो गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसे अभी मैं खत्म कर दूंगा, लास्ट बोल रहा हूं, तो विष्णु भक्ति छोड़ रहा है तो ठीक, नहीं तो तू अभी मेरे हाथों मारा जाएगा। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, मैं मौत कबूल कर सकता हूं पर भगवान नारायण को मैं नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और बोला तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दो। अब तलवार लेके वो आ तो गए, तलवार चलाई भी पर प्रहलाद को वो टच ही नहीं कर रही थी। बहुत कोशिश की उन्होंने, इसमें फेल हो गए। फिर किसी ने उन्हें कहा कि इसे पॉइजनस स्नेक से कटवा दो। पॉइजनस स्नेक के पास ले गए, उसके पिंजरे में रखा। पॉइजनस स्नेक ने बिल्कुल उन्हें टच नहीं किया, प्रहलाद वहां से भी बच गए। फिर उन्होंने कहा कि इसे जंगली हाथियों के सामने डाल दो। जंगली हाथियों के सामने डाला गया पर किसी भी एलिफेंट ने उनको हार्म नहीं पहुंचाया। फिर किसी ने कहा इसे क्या करो, पहाड़ से नीचे ढकेल दो। माउंटेन से नीचे फेंका गया पर फिर भी उन्हें कोई भी जरा सी भी चोट नहीं आई, क्योंकि हर वक्त हर मुसीबत में उस मुसीबत को अपोज करने के बदले, मुसीबत से परेशान होने के बदले, मुसीबत में रोने के बदले, भगवान को कोसने के बदले कि मुझे ऐसा दिन क्यों दिखाया, मैं तो तेरी इतनी भक्ति करता हूं,
प्रहलाद सिर्फ एक ही बात बोलता था, नारायण नारायण, आपकी जो मर्जी हो मुझे सब कबूल है। वो हमेशा मेरे साथ है। तो भगवान साथ है तो मैं किसी से क्यों डरूं? उन्हें जो मंजूर होगा वही मेरे साथ होगा, ये उससे पूरा विश्वास था। फिर ये देख के इनकी जो बहन थी, हिरण्यकशिपु की जो छोटी बहन थी होलिका, उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई जला नहीं सकता। आग प्रूफ, फायर प्रूफ जिसे हम कहते हैं ना, वैसी थी वो। तो उसने कहा मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाती हूँ, आप मेरे चारों तरफ आग लगा दो, मैं तो जलूंगी नहीं, ये मर जाएगा और भाग भी नहीं सकेगा। तो सबने कहा यस, ये गुड आइडिया है। तो होलिका प्रहलाद को लेके बैठ गई, उसके चारों तरफ लकड़ियां रखी गई और आग लगाई गई। वो रुके ही थे कि कब प्रहलाद की चीखें सुनाई देती है, पर उसके बदले होलिका की चीखें सुनाई दी और वो अग्नि में जल गई। क्यों? क्योंकि प्रहलाद उस वक्त भी बैठे बैठे सिर्फ नारायण नारायण कर रहा था कि आप मेरे साथ रहो। वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे आग से बचाओ, मुझे होलिका से बचाओ। वो सिर्फ क्या बोल रहा था कि आप मेरे साथ रहो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये हमें बहुत अच्छी चीज सीखनी चाहिए भक्त प्रहलाद से। हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भगवान को बताते हैं, ये करो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके बदले हमें क्या करना चाहिए? भगवान को बोलना चाहिए आप हमारे साथ रहो, जो भी होगा हिम्मत आ जाएगी। आप तो देख ही लोगे ना फिर हर प्रॉब्लम का, अगर मेरे साथ हो तो। ये मांगना चाहिए हमें भगवान से। तो इस तरह से प्रहलाद जो है होलिका से भी बच गया। अब होलिका न रहने की वजह से हिरण्यकशिपु को बहुत और गुस्सा आया। वो खींच के प्रहलाद को अपने दरबार में लेके आया और बोला अब तुझे मैं ही खत्म करूंगा। तो प्रहलाद ने कहा नारायण नारायण। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि नारायण नारायण करते हो, कहाँ है तुम्हारे विष्णु भगवान? दिखाई तो नहीं देते, कभी देखा तो नहीं उन्हें। तो उसने कहा नारायण जी तो हर जगह है, विष्णु भगवान तो हर जगह है। तो बोला हर जगह मतलब क्या, इस पिलर में भी है, इस चेयर में भी है, कहाँ है? तो बोला हाँ पिलर में भी है। तो बोला पिलर में भी है, दिखा कहाँ है? और ऐसे करके उन्होंने जोर से मारा और पिलर तोड़ा, क्योंकि वो तो थे ही जायंट स्ट्रॉन्ग। और पिलर टूटते ही उसमें विष्णु जी इन नरसिम्हा अवतार निकले। नरसिम्हा मतलब आधा शरीर नर इंसान और आधा शरीर सिंह का था। हिरण्यकशिपु तो जायंट था ही, पर जो नरसिम्हा अवतार था विष्णु जी का, उसमें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एंग्री, ऐसे वाइल्ड उनका अवतार था वो। और अवतार लेते ही उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठाया। गोद में क्यों बिठाया? क्योंकि वरदान के हिसाब से उसे कोई जमीन या आसमान में नहीं मार सकता। तो उन्होंने बीच हवा में रखा उसे। चौखट पे ले गए, क्यों? क्योंकि ना घर ना बाहर मार सकते हैं। ये शाम के टाइम हुआ, क्यों? क्योंकि न दिन न रात नहीं मार सकते। लास्ट, अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते। तो लायन का जो रूप था तो उनके पास बड़े बड़े क्लॉज भी थे, तो उस क्लॉज को यूज करके उन्होंने हिरण्यकशिपु को खत्म किया। हिरण्यकशिपु को खत्म करने के बाद प्रहलाद को राजा बनाया गया। और उस जनरेशन से ये असुर तो पैदा हुए थे, उनके जो पिता लोग थे, चाचा, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, होलिका, ये सब असुर थे। पर उसके बाद वाली जो जनरेशन आई प्रहलाद से, तो उन्होंने विष्णु भक्ति, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि असुर होते हुए भी वो विष्णु भक्त हो सकते हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से नरसिम्हा अवतार लेके उन्होंने विजय को भी खत्म कर दिया। तो फर्स्ट बर्थ जय और विजय का इन दो अवतारों में खत्म हुआ। अब इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो इसके पहले वाला जो वरा अवतार था वो 4 लेग्ड था। अब इसके आगे जब इवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे इंसान जब बनने लगे तो सबसे पहले उन्होंने 2 पैरों पे खड़ा होना शुरू किया। तो नरसिम्हा अवतार में वो 2 पैरों पे खड़े थे। 2 पैरों पे थे पर एनिमल लाइक ही थे, वो जंगली जिसे हम कहते हैं, तो एनिमल लाइक ही थे। क्लॉज भी थे, बड़े जॉज भी थे उन्हें। सो वेरी सिमिलर टू एनिमल, मतलब हाफ एनिमल हाफ इंसान, ऐसा हमारा एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो नरसिम्हा अवतार भी उसी स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कहते हैं दशावतार इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कभी हमने डिकोड ही नहीं किया।
जब डार्विन ने आके हमें बताया कि इवोल्यूशन ऐसा हुआ, और जब हमने अपने दशावतार को देखा, कंपेयर किया, तो लगा रही ये तो हमारे पास पहले ही था, पर हमने कभी इसे सीखा ही नहीं, क्योंकि मैथोलॉजिकल है, ये तो स्टोरीज हैं, इसमें रियलिटी कुछ नहीं, ये सब सोच के हमने इसे इग्नोर किया है हमेशा से। पर अगर ये हम ध्यान से पढ़ें तो वो सब हमें लगेगा ये तो रिपीटेड ही बता रहे हैं। गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब ये स्टोरीज अपने बच्चों को बताएं, याद रखें, और अपने बच्चों को भी बचपन से इन सब चीजों के लिए हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। धीरे धीरे उन्हें अपने जो ग्रंथ है, हमारे जो भगवान है, सब डिटेल्स पता रहेंगे तो उन्हें विश्वास ज्यादा होगा। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।